हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं फिर से एक आईपीओ के बारे में डिटेल लेके आया हूँ। आईपीओ का नाम है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। आईपीओ जनवरी महीने में आ रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में, आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव के बारे में, पीयर्स कंपैरिजन करेंगे। आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो लास्ट में मैं रिव्यू में बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है आईपीओ लाने के वो देख लेते हैं पहले। तो फ्रेश फंड कंपनी रेज़ कर रही है। कंपनी का एक प्लांट है तमिलनाडु में वो जो प्लांट है उसके बाजू में वो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ दूसरा एक फैसिलिटी चालू करना चाहती है, तो उसके लिए वो पैसे लगाएंगे। दूसरा वो जायरो शेकर्स और टिंटिंग मशीन्स खरीदने वाले हैं। तीसरा है जो बोरोइंग्स है उनके ऊपर वो रीपे करेंगे। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। ये जो टिंटिंग मशीन और जायरो शेकर्स है, ये टिंटिंग मशीन वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं। टिंटिंग मशीन मतलब जब भी हम कलर लेने जाते हैं कोई भी स्टोर पे, तो वहाँ उसके पास एक मशीन रहता है, वो उसके अंदर कोड डालता है, तो 2-3 कलर मिक्स होकर जो भी कलर चाहिए वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वो टिंटिंग मशीन रहते हैं, उसको टिंटिंग मशीन बोलते हैं। तो कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये 4 रीज़न की वजह से वो आईपीओ ला रहा है। दूसरा देख लेते हैं प्रोडक्ट्स क्या क्या है कंपनी के। तो कंपनी मेनली डेकोरेटिव पेंट्स में काम करती है। और कंपनी की प्रोडक्शंस क्या क्या है, तो इमल्शंस है, इनेमल्स है, वुड कोटिंग्स है, डिस्टेम्पर्स है, प्राइमर्स है, पुटीज़ एंड सीमेंट पिक पेंट्स है। ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोड्यूस करती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है इंडिगो पेंट्स के, तो जोधपुर, कोची, पुडुकोट्टई, ये 3 जगह पे है, राजस्थान, केरला और तमिलनाडु में। कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1,01,903 किलोलीटर्स पर एनम। एक साल में वो 1 लाख लीटर लिक्विड पेंट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं पूरे इंडिया में। और पाउडर पेंट और पुट्टी के लिए उनका कैपेसिटी है 93,118 मेट्रिक टन पर एनम। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लेते हैं। तो मार्च 2020 तक कंपनी के पास 36 डेपो है, 11,230 एक्टिव डीलर्स है और 4,296 टिंटिंग मशीन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे के रखे। अभी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या क्या है। तो रेवेन्यू देखेंगे हम, यहाँ पे 3 साल का कंपैरिजन दिया हुआ है और ये 2021 के लिए 6 महीने का डिटेल्स दिया हुआ है। तो 2018 से 2021 हाफ तक हम देखेंगे, तो 2018 से 2020 तक लास्ट 3 साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.5 गुना हुआ है। 401 करोड़ था, वहाँ से 625 करोड़ 2020 में रेवेन्यू हो गया है। दूसरा है ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन 44% से 48% लास्ट 3 साल में बढ़ा है। एम्प्लॉय कॉस्ट लास्ट 3 साल में बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, उसके हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% से 14% हुआ है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। कंपनी के जो प्रॉफिट ऑपरेशन के द्वारा जो प्रॉफिट करने की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ से 48 करोड़ हो गया है और ये 6 महीने में 30 करोड़ प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया है, मतलब अभी और 6 महीने बाकी है, तो हम ऑलमोस्ट 60 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है एनपीएम नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% से 8% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है। पीयर्स के साथ कंपैरिजन देख लेते हैं। तो इंडिगो पेंट्स के पीयर कौन कौन से है, तो एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है। ये 2 मेन मार्केट लीडर्स है इंडिगो पेंट्स के सामने। तीनों का कंपैरिजन करेंगे हम, परसेंटेज वाइज रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, एबिटा ग्रोथ देखेंगे, पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखेंगे, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे। तो रेवेन्यू ग्रोथ में हम देखेंगे तो इंडिगो पेंट्स का रेवेन्यू ग्रोथ 25% है, जो बाकी दोनों से बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये लास्ट 3 साल का कंपैरिजन है। तो लास्ट 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ इंडिगो पेंट्स का 25% के हिसाब से हुआ है, जबकि एशियन पेंट का 9% के हिसाब से और बर्जर पेंट का 11% के हिसाब से। इबिटा ग्रोथ देखेंगे तो इबिटा ग्रोथ एशियन पेंट का ज़्यादा है, 21%। सेकेंड नंबर पे बर्जर पेंट है और लास्ट में इंडिगो पेंट्स है, जो कंपेरेटिवली एशियन पेंट और बर्जर पेंट से कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है, पेट का जो ग्रोथ है, वो दोनों से कम है। उसमें एशियन पेंट का हाईएस्ट है 13%, जो अच्छी बात है। इंडिगो पेंट्स के लिए वो नेगेटिव है। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो वो भी 11 है, यहाँ पे 13 एशियन पेंट में और बर्जर पेंट में 12 है। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। कंपनी छोटा कंपनी है कंपेयर टू एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट्स, सो ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं लास्ट 3 साल का। तो CAGR 25% से बढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुए 44% से 48%, EBITDA 8% से 15% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इज़ डबल हो गया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47% है, जो बहुत ही अच्छा है। डेट है वो 38 करोड़ से और नेटवर्थ 22-24 करोड़ से। तो डेट टू इक्विटी देखेंगे तो लेस देन 1 है।
एज वेल एज EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 10.55 है, तो P/E 142x है जो ज़्यादा है। अभी IPO कब आ रहा है, तो 20 जनवरी से 22 जनवरी तक IPO खुला रहेगा। फेस वैल्यू 10 है, 1176 करोड़ का टोटल इशू है। 10 शेयर का लॉट साइज़ है 1488 से 1490, ऑलमोस्ट 1500 रुपये प्राइस है इशू का। 1490 पे हमें अप्लाई करना रहेगा, तो एक लोड का साइज़ होगा 14,900 रुपये। और 1 फरवरी या 2 फरवरी को लिस्टिंग होने वाला है। अभी एग्जैक्टली लिस्टिंग डेट नहीं आया है, बट वो जैसे ही IPO ओपन होगा उसके बाद आ जाएगा। ये जो पूरा इक्विटी 1176 करोड़ का इशू आ रहा है, इसमें 876 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जो प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और फ्रेश इशू 300 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, तो ये IPO हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैल्यूएशंस थोड़े कॉस्टलियर है, बट स्टिल ग्रोथ का चांस ज़्यादा है। और बाकी जो पैरामीटर्स है प्रॉफिट मार्जिन का, रेवेन्यू ग्रोथ का, वो सब बहुत ही अच्छा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एज वेल एज अगर लॉन्गर टर्म में ग्रोथ देखेंगे तो वो हिसाब से भी लॉन्गर टर्म के लिए भी ये IPO हमें ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में मैं IRFC का IPO भी आने वाला है, इससे पहले ही IRFC का IPO आने वाला है, वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद।